देखो समझ में नहीं आएगा तो इसे फिर से देख लेना। यहाँ तक समझ में आया था जो चीजें मैंने समझाई? हमें हमें ये एंगल बताने, इस एंगल, ये पूरा एंगल बताना है, हमें बताना है एंगल ए ओ बी जो है सर ना। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। एक मिनट। अब ये सर अब दिख रही है। हाँ देखो, हमें हमें क्या बताना है? हमें बताना है एंगल ए ओ बी जो है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब हमें 90 डिग्री बताना है तो हमें ये एंगल की बात बतानी है, ये पूरा एंगल बताने ए ओ बी। तो क्या हमें कुछ इस एंगल से रिलेटेड कुछ पता है? तो नहीं पता। क्या हमें इस लाइन से रिलेटेड कुछ पता है? तो बिल्कुल पता है। एक लाइन में टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। मतलब ये एंगल कितना बनता है? एक लाइन में 180 बनता है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो ये एंगल है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल का सम कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, सीधे 190 क्या है? 180 का 90 क्या है? जस्ट आधा है, ऐसे याद रखो। 90 क्या है? 180 का जस्ट आधा है। तो आधा कब आ सकता है? जब आप ना इस एंगल और इस एंगल के बीच रिलेशन बता दो, और इस एंगल और इस एंगल के बीच रिलेशन बता दो। मतलब ये एंगल, आपने ये वाला एंगल ना, ये एंगल बता दिया। ठीक है। इसको यदि मैं पूरा बताऊं कि यदि आपने एंगल क्यू ओ बी को, यदि क्यू ओ बी को आपने एंगल क्या बता दिया? एंगल बी ओ, इसे भी नाम दे देते हैं कुछ भी, इसे जेड नाम दे दिया तो बी ओ जेड। एंगल क्यू ओ बी, एंगल एंगल क्यू ओ बी बी ओ जेड के इक्वल बता दिया। तो इस एंगल और इस एंगल का सम टू टू बी बी ओ जेड हो जाएगा, टू बी ओ जेड हो जाएगा। और इस एंगल को इसके इक्वल बता दिया तो ये एंगल क्या हो जाएगा? टू ए ओ जेड। ठीक है। और टू कॉमन निकाल के 180 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा। और बचे कौन से दो एंगल? यही दो एंगल। तो इनका सम कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। सेम है जैसा मैंने अभी समझाया है, दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से बता पाओगे। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि दो एंगल के बीच रिलेशन जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम कुछ बता नहीं सकते हैं। अब दो एंगल के बीच रिलेशन कब बता सकते हैं? कि आप दो ट्रायंगल ले लो और उनको कॉन्ग्रुएंट बता दो। यदि आपने दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया मतलब आपने सब चीजें कर ली। अब आप आसान हो गया आपके लिए। तो दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बता सकते हैं? देखो, ये सेंटर से टेंजेंट बना रहे हैं हम, ये देखो, ये वाली साइड देखो। ठीक है। ये साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है ट्रायंगल की? दोनों, सॉरी, दोनों सर्कल की क्या है? ये लाइन, ये वाली साइड और ये वाली लाइन, लाइन बोल दो जो बोलना है। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जो लाइन होती है, जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम, तो वो क्या होती है? रेडियस होती है। तो आपने ओ जेड इक्वल टू क्या बता दिया? ओपी बता दिया। अब और क्या बता सकते हैं हम? देखो, ओ ए इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो आपने दोनों को, मतलब ओ ए जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो इसे कॉमन बता दिया। और क्या बता सकते हैं? जब भी ना कोई सर्कल से बाहर कोई पॉइंट होता है और हम टेंजेंट बना रहे होते हैं तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाती है। अब आपने तीनों साइड को इक्वल बता दिया करस्पॉन्डिंग साइड को। अब जब आपने तीनों करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल बता दिया, इसका मतलब आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट मतलब तीनों साइड इक्वल, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। और तीनों एंगल इक्वल आपने इसलिए क्या बता दिया? आपने तीनों एंगल इक्वल, तो आपने बता दिया कि एंगल पी ओ ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल पी ओ ए इक्वल टू होगा एंगल ए ओ जेड। आपने ये बता दिया। और आपने और क्या बता दिया? एंगल क्यू ओ बी। सिमिलरली करके दोनों को बार बार कॉन्ग्रुएंट नहीं बताना है, सिमिलरली इन दोनों को भी आप क्या बता दोगे? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से क्या बता दोगे? ये वाली चीज कि एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू होगा एंगल बी ओ जेड के। अब आपने ये बता दिया और हमें पता है कि इन चारों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो हम लिखेंगे एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल बी ओ जेड। आप ऊपर से भी ले सकते हो, ऊपर से लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, मैंने ऐसे ही बता दिया। बी ओ जेड प्लस एंगल, 1 सेकेंड, प्लस एंगल जेड ओ ए, जेड ओ ए प्लस एंगल ए ओ पी। ये चारों का सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन में एक एंगल एंगल जो बनता है वो 180 का बनता है। ठीक है। और सेंटर पे एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। ऐसे बता सकते हो। ठीक है। अब देखो, आपने ये बता दिया। अब अब आप देखो क्यू ओ बी को क्या लिख सकते हो? बी ओ जेड। इसको ही क्यों बताना है? क्योंकि हमें तो ये एंगल के बीच रिलेशन बतानी है सिर्फ। देखो, हमें तो इनके बीच रिलेशन बतानी है। ये एंगल और ये एंगल बस पता होना चाहिए, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्या आप इस एंगल को ये एंगल लिख सकते हो? इस एंगल को ये एंगल लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने तो अभी प्रूव किया है ये। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि आप
आपने यहाँ पे बता दिया कि एंगल QOB को हमें क्या लिख देंगे, QOB को हम BOZ लिख सकते हैं, तो ये भी BOZ, ये भी BOZ, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2BOZ प्लस, अब देखो एंगल ZOA और एंगल AOP, तो इससे आपने एंगल AOP को या POA को क्या बता दिया, एंगल AOZ बता दिया, तो हम POA को एंगल AOZ लिख देते हैं, तो ये भी ZOA, ये भी ZOA हो जाएगा। मैं अलग अलग नाम ले रहा हूँ तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। इक्वल टू 180, दो से दो कॉमन निकालोगे तो एंगल BOZ प्लस एंगल ZOA आपने क्या बता दिया 90 डिग्री बता दिया, और यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, और क्या, और अभी तो हमने सिर्फ इतना ही बताया, एंगल BOZ और एंगल ZOA या AOZ आपने ऐसे करके बताया। अब ये दोनों एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का सम कितना होगा टोटल, एंगल AOB लिख सकते हैं। देखो ये, ठीक है, ये दो एंगल है ना, यहाँ पे O पॉइंट मान लिया, इसे A मान लिया, इसे B मान लिया, इसे Z मान लिया। आपने क्या बताया पहले, आपने बताया कि एंगल BOZ प्लस एंगल AOZ दोनों का सम कितना बता दिया आपने 90 डिग्री, तो दोनों को सम को हम क्या AOB पूरा नहीं लिख सकते, इस पूरे को, इन दोनों का सम, जैसे हम ऐसा करते हैं ना, जैसे ये लंबी साइड है, ठीक है, एंगल में भी वैसे ही होता है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा टोटल AOB का एंगल, तो वैसे साइड में होता है। आपने ऐसे बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, टोटल कितना होगा, तो 5 और 2 7 सेंटीमीटर होगा। तो जैसे हमने ए बी मान लिया और यहाँ पे सी पॉइंट मान लिया, हमने बोला कि ए सी की डिस्टेंस 2 है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, और सी बी की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल सम करेंगे तो कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, मतलब ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी की डिस्टेंस होगी 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम एंगल में बता सकते हैं, तो हमने बता दिया कि एंगल ए ओ बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। आया समझ में, तो ऐसे सोचना है आपको, और घर में जाके एक बार सॉल्व करोगे और जैसे मैं बताता हूँ वैसा सोचोगे तभी समझ में आएगा, रटने वाली मेथड से करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आया समझ में सभी को? यस सर। तो ठीक है, बाकी हम देखते हैं अब मंडे से। ओके, नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।